जो एक गोल्ड स्टार लिमिटेड है, वो जो ट्रेडिशनल साइकिल्स है वो बनाता है, लेकिन हाल ही में उसने इलेक्ट्रॉनिक साइकिल्स की असेंबली शुरू करी है। तो मतलब क्या, ये ट्रेडिशनल साइकिल की मैन्युफैक्चरिंग करता था, लेकिन जो अब जो है ये इलेक्ट्रॉनिक साइकिल की असेंबली इसने स्टार्ट करी है। मैन्युफैक्चरिंग नहीं, सिर्फ असेंबली स्टार्ट करी है। यानी यहाँ पे क्या हुआ, जो मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स आते हैं और इनको सिर्फ यहाँ पे वेल्डिंग करके असेंबल किया जाता है। लेकिन सिंस इसने एक नया धंधा शुरू कर दिया, तो इसने जो फैक्ट्री का एरिया है वो नहीं बढ़ाया है। उससे क्या हुआ, जो प्रोडक्शन फ्लोर है वो बहुत ज़्यादा पैक हो गया, ओवर ऑक्यूपाइड हो गया। अब उसमें हर तरह के उसमें मटेरियल, जेक्स, टूल्स पड़े रहते हैं। इसमें से कुछ तो ऐसे होते हैं जो कि फ्रिक्वेंटली यूज़ होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि कभी कभी यूज़ होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही कम यूज़ होते हैं। इसके कारण क्या है, जो वर्कर है वो कंप्लेन करते रहते हैं कि उनको जो जिग्स एंड टूल्स है वो मिलते नहीं हैं। मतलब नहीं, वो ये कंप्लेन नहीं करते कि मिलते नहीं है, वो ये कहते हैं कि जिग्स एंड टूल्स हमारे पास है ही नहीं, और जो हैं वो उस डिज़ाइन के हैं जो कि डिज़ाइन आउटडेट हो गई है, हम अभी बनाते ही नहीं हैं। तो जो फ्लोर मैनेजर है वो ये कहता है कि आप ये मत बोलो कि हमारे पास जो है टूल्स नहीं हैं, आप ये बोलो कि टूल्स हमें मिलते नहीं हैं। क्योंकि मिलते क्यों नहीं है, मैं बताता हूँ क्यों नहीं मिलते हैं। क्योंकि जो प्रोडक्शन फ्लोर है, फिर प्रोडक्शन फ्लोर का जो मैनेजर वो कहता है कि आप लोग क्या करते हो कि टूल किट से सामान उठाते तो हो, लेकिन वापस टूल किट में रखते नहीं हो। और ये भी पता करना मुश्किल हो जाता है कि जो टूल किट है वो उसने उठाया किससे था, कि हम किसको बोलें कि भाई तुमने ये सामान यहाँ पर नहीं रखा है। तो ये बड़ी लापरवाही से तुम लोग काम करते हो, साफ सफाई रखते नहीं हो, समय जगह पर सामान रखते नहीं हो, तो मिलेगा तुम्हें कैसे। फिर जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है उसके अंदर सिर्फ 2 ही स्टाफ हैं। तो इससे क्या होता है, जो मशीन और इक्विपमेंट की जो मेंटेनेंस होती है उसकी जैसे रिक्वेस्ट आपने आज करी, तो आपको 3 दिन बाद वो बंदे आते हैं आपकी ये मेंटेनेंस की रिक्वेस्ट को फुलफ़िल करने के लिए। क्योंकि वो सिर्फ 2 ही बंदे हैं, तो वो ऑलरेडी जो पहले जो रिक्वेस्ट आ रखी है आप वो उनको फुलफ़िल करने के लिए हैं। और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के जो 2 बंदे हैं उनका क्या काम है कि जो इक्विपमेंट है उनको रनिंग ऑर्डर में रखना, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक तो ये मेंटेनेंस लेट होती है, इसके कारण क्या होता है, समय वेस्ट होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इक्विपमेंट इतने ख़राब हो चुके होते हैं कि आप उनको सिर्फ रिप्लेस करा सकते हो, मेंटेन नहीं करा सकते हो। जो GSL है उसका एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है। इतने समय से जो वो ट्रेडिशनल साइकिल की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसके लिए उन्होंने एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना रखा है। लेकिन अभी जो उन्होंने असेंबली ऑफ इलेक्ट्रॉनिक साइकिल्स का जो उन्होंने नया जो बिजनेस स्टार्ट किया उसके लिए उन्होंने कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर उन्होंने बनाया नहीं है। इसके कारण क्या है कि बड़ी दिक्कत आ रही है इनको। और जो GSL है उसके अंदर एट्रिशन रेट भी बहुत ज़्यादा हाई है टॉप लेवल मैनेजमेंट पे। मतलब ये कि जो एम्प्लॉय है वो टॉप मैनेजमेंट वाले बहुत ही ज़्यादा जल्दी जो है ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ करके जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे कोई फॉर्मल हायरार्की ट्री नहीं है, कोई ऐसा सेट नहीं है कि आप इनके अंडर काम करोगे, आप इनको रिपोर्टिंग करोगे। यहाँ पे किसी को भी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। इससे क्या हुआ, जो वर्क कल्चर है बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गया है। लेकिन यहाँ पे एक बात बहुत ही अच्छी है कि यहाँ पे मैन और मटेरियल इन दोनों की सेफ्टी का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। और इस मामले में जो GSL है वो फ्रंट फुट पर आता है, ये सारे के सारे रीज़नेबल केयर करता है। लेकिन अब जो नया इन्होंने जो काम शुरू किया है असेंबली ऑफ इलेक्ट्रॉनिक साइकिल्स, इसमें क्या है कि एक बार अभी क्या हुआ कि सब सामान इधर उधर तो पड़ा रहता है। तो जो मॉडल X है उसके अंदर आग लग गई। अब आग उसी के मॉडल X2 के बगल में ही क्या रखा होता, कुछ तार रखी हुई थी। अब फिर उससे उन तार के अंदर आग लगी। उस तार के अंदर से लगने से क्या हो गया, जो मटेरियल्स है उनके अंदर भी बहुत ही जल्दी आग फैल गई और कुछ काफ़ी सारे मटेरियल जो है वो डिस्ट्रॉय भी हो गए हैं। और ये जब इंसिडेंट हुआ इसके बाद जो CEO है उसने मीटिंग करी, और मीटिंग में प्रोडक्शन मैनेजर, ऑपरेशन मैनेजर, सेफ्टी स्टाफ, मेंटेनेंस स्टाफ, स्टोर मैनेजर, मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ये सारे लोग थे। तो इसने बोला कि बताओ हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इसका सॉल्यूशन क्या है। तो जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट है वो कहता है कि
सर हम 5S जो है उसको अप्लाई कर सकते हैं और ये जो हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम चल रही है इसका सॉल्यूशन 5S ही आपको दे सकता है। तो जो CEO है GSL का, वो मैनेजमेंट अकाउंटेंट को कहता है कि आपने मेरे को 5S सॉल्यूशन के बारे में बताया, अब आप उसके ऊपर एक डिटेल्ड रिपोर्ट और प्रेजेंटेशन तैयार रखो कि किस तरीके से हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और ये हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। तो रिक्वायर्ड, तो आपको ये बोला गया है कि आप ही, तो ये मानते हुए कि आप ही डिप्टी हो मैनेजमेंट अकाउंटेंट को, मैनेजमेंट अकाउंटेंट अब आपसे अपना काम करवाएगा, आपसे रिपोर्ट और प्रेजेंटेशन बनाएगा। तो अब आप ये एक्सप्लेन करो 5S को और इसके ऊपर एक छोटी सी रिपोर्ट बनाओ, और रिपोर्ट इस तरीके से होनी चाहिए कि जो अभी जो GSL के अंदर जो सिचुएशन चल रही है उसको डिस्कशन करते हुए कि इस चीज़ को किस तरीके से हैंडल किया जा सकता है, जो 5S है उसमें से कौन सा S इस प्रॉब्लम को हैंडल कर सकता है, उसके ऊपर भी उस चीज़ से आपको रिलेट करके बताना है। तो देखो 5S के 5S होते हैं, हमें पता ही है, sorting, set in order, shine, standardization और 5वां है sustain। तो आंसर में तो बहुत ही ज़्यादा लिखा हुआ है, तो अपने को क्या है कि जो भी लिखा हुआ है अपने को कॉन्सेप्ट में जो भी लिखवाया है अपने को सिर्फ वही लाइनें लिखनी है और थोड़ा बहुत वो अपने हिसाब से जो है क्वेश्चन में क्वेश्चन डिस्कशन कर देना है, मतलब केस डिस्कशन उस पॉइंट के साथ थोड़ा सा कर देना है अपने हिसाब से। थोड़ा ज़्यादा नहीं लिखना, कम ही लिखना है आपको, तभी हमें नंबर पूरे मिलेंगे। और जितने भी पॉइंट्स हम कॉन्सेप्ट वाले में डिस्कस किए गए हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स तो आने ही आने हैं। उसके साथ थोड़ा बहुत केस पॉइंट 1-2 जोड़ देना कि ये पॉइंट इसके साथ किस तरीके से रिलेट करता है, जो अभी प्रॉब्लम चल रही है उसके साथ, बस इतना ही करना है।